क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आज की जो वर्कशीट है आपके साथ शेयर की गई है, ये वर्कशीट बेस्ड है लेसन द रेड ट्रैप, चूहेदानी लेसन चल रहा था और इसका पार्ट 3 है ये आयरन मास्टर्स डॉटर, तो आयरन मास्टर की पुत्री। तो अपने स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन आंसर को। इस क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछेंगे, क्वेश्चंस की क्या डिमांड है, तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स से फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस फर्स्ट देखिए, हु वॉज द न्यू गेस्ट केम इनटू फोर्ज। इस क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है कि नया मेहमान कौन था जो भट्टी में आया था, फोर्ज में आया था। तो आंसर है हमारा आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की पुत्री वॉज द न्यू गेस्ट, वो नई मेहमान थी, हु केम इनटू द फोर्ज, जो कि भट्टी में आई थी। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, वाई हैड आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर टू द फोर्ज। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को फोर्ज में क्यों भेजा था, भट्टी खाने में क्यों भेजा था। तो आंसर होगा आयरन मास्टर हैड सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री टू द फोर्ज, भट्टी में भेजा था, बिकॉज ही कुड नोट मेड द पेडलर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, हिज इन्विटेशन, क्योंकि वह पेडलर को अपना निमंत्रण स्वीकार नहीं करा सका। यानी पहले आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया था, लेकिन जो आयरन मास्टर है वो राजी नहीं कर पाया पेडलर को अपने साथ ले जाने के लिए। हिज डॉटर वॉज मोर परसुएसिव देन हिम, उसकी बेटी ज़्यादा परसुएसिव, तो उसका विश्वास था आयरन मास्टर का, उसकी जो बेटी है वो ज़्यादा सक्षम है मनाने में, राजी करने में, इसलिए उसने अपनी बेटी की इस योग्यता पर विश्वास करते हुए पेडलर को मनाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए भेजा। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, वाइल राइडिंग अप द मैनर्स हाउस व्हाट हैड द रेड ट्रैप पेडलर थॉट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मैनर, मैनर किसे कहते हैं, जमींदार को, जमींदार के घर की ओर जाते समय व्हाट हैड द रेड ट्रैप पेडलर थॉट, उस समय पेडलर ने क्या सोचा था। फिर होगा द रेड ट्रैप हैड इविल फोरबोर्डिंग्स से। फोरबोर्डिंग्स का मतलब होता है पूर्वाभास, यानी हमें जो चीज़ पहले से एहसास हो जाती है। इविल का मतलब होता है बुरा। द रेड ट्रैप हैड इविल फोरबोर्डिंग से, यहाँ पर आप पेडलर ऐड कर लेना स्टूडेंट। द रेड ट्रैप पेडलर हैड इविल फोरबोर्डिंग से, उस फेरी वाले को बुरा पूर्वाभास हुआ था, यानी कुछ उसे अमंगल लगा था, कुछ उसे ऐसा लगा कि बुरा होने वाला था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा फॉर हिज रॉन्ग डीड ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर्स होम, और उसने अपने आप को कोसा, किस लिए कोसा, फॉर हिज रॉन्ग डीड, अपने बुरे कार्य के लिए। डीड का मतलब होता है कार्य, कौन सा कार्य, ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर्स होम, क्रॉफ्टर के घर से में धन चुराने के बुरे कार्य पर उसने अपने आप को कर्स किया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वॉज सिटिंग, यहाँ पर इफ़ नहीं है, यहाँ पर इसको इन कर लेना। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वॉज सिटिंग इन द ट्रैप, उसने ये सोचा कि वो जाल में बैठा था, यानी जाल में फंस गया था। एंड ही वुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, और उसे ये लगा कि वो इस जाल से, इस फंदे से बाहर नहीं आ सकता, यानी कुल मिला के उसके दिमाग में बुरे विचार चल रहे थे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर से टू हिज डॉटर। आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री से क्या कहा था अबाउट देयर गेस्ट, अपने मेहमान के बारे में, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, यानी उसकी देखभाल के संबंध में उसने अपनी बेटी को क्या कहा था, क्या निर्देश दिए थे, ये क्वेश्चंस है। आंसर होगा स्टूडेंट्स, द आयरन मास्टर टोल्ड हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को कहा अबाउट देयर गेस्ट, अपने मेहमान के बारे में, यहाँ पर मेहमान है पेडलर, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड पे अटेंशन, कि सबसे पहला जो काम उन्हें करना है वो है दे वुड पे अटेंशन, वे ध्यान देंगे। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। टू द हेल्थ ऑफ देयर गेस्ट, वह अपने मेहमान के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे। आपको भी पता है स्टूडेंट्स, जब पेडलर वहाँ आया था तो वो काफ़ी कमज़ोर था, तो मालिक ने कहा था कि पहला काम ये सुनिश्चित करना है कि इसके हड्डियों पर कुछ मांस आ जाए, यानी हमको इसके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। देन दे वुड मेक
श्योर दैट देयर गेस्ट वुड डू गुड जॉब, और दूसरा काम उसके बाद देन दे वुड मेक श्योर, उसके बाद उन्हें सुनिश्चित करना था दैट कि देयर गेस्ट वुड डू गुड जॉब, कि उनका मेहमान कुछ अच्छा काम करे, कुछ अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, सो दैट ताकि ही माइट लीव द वर्क ऑफ सेलिंग रेड ट्रेप्स, ताकि वो चूहेदानी बेचने का काम छोड़ सके। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और कौन सा काम वो किया करता था? चूहेदानी बेचने का काम किया करता था। मतलब उन्होंने एक अपनी पुत्री को निर्देश दिए कि उसके हेल्थ की तरफ ध्यान देना है और साथ साथ में उसके लिए कोई एक अच्छी बेहतर काम ढूंढना है ताकि वो चूहेदानी बेचने का काम छोड़ सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पैडलर गेट टू वियर, पैडलर को पहनने के लिए क्या प्राप्त हुए? वियर मीन्स पहनना, यानी पहनने के लिए उसको क्या मिले थे? आंसर है द पैडलर गोट ए फर कोट, पैडलर को एक फर कोट प्राप्त हुआ व्हेन ही लेफ्ट फॉर मैनर्स होम, जब वह जमींदार के घर के लिए रवाना हुआ तब उसको फर कोट दिया गया था। देन ही गोट ए वाइट शर्ट, उसके बाद उसको एक सफ़ेद कमीज़ मिली, एंड स्टार्च्ड कॉलर, और उसे कफ लगी हुई कॉलर मिली एट होम, जब वो जमींदार के घर पर पहुंचा। ही ऑल्सो गोट होल शूज टू वियर, और उसको लंबे जूते मिले पहनने के लिए, यानी जो टखनों के ऊपर तक आते हैं, ये शूज़ भी उसको प्राप्त हुए। तो कुल मिला के उसको अच्छे पोशाक पहनने के लिए प्रदान की गई। थैंक्स अलॉट स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।